नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काइस सुजूद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन मोहतरम, अहबाब के बहुत ज़्यादा इसरार पर आज हम माह रमज़ानुल मुक़द्दस के आखिरी अशरे में इत्काफ़े सुन्नत के मुतल्लिक़ा चंद मारूज़ात पेश करेंगे। इस पर अहबाब का बहुत ज़्यादा इसरार था कि उसके कुछ फ़ज़ाइल और ज़्यादातर उसके मसाइल मर्द व ख़वातीन के इत्काफ़ के दरपेश जो हैं वो बयान किए जाएँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की इस वीडियो में इत्काफ़ के मसाइल और उसके फ़ज़ाइल पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू होगी। यह आज का खिताब मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए ही यकसां मुफीद होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो इत्काफ़ है, इस इत्काफ़ का तसव्वुर जो है वो कुरान करीम में है। जैसा कि हज़रत सय्यदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको 40 दिन का इत्काफ़ कोह तूर पर करना पड़ा और उसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के 3 दिन का इत्काफ़ जो मस्जिद में था। और फिर एक मकाम पर तो अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकायदा इत्काफ़ करने वालों के बारे में जो है वो हुक्म इरशाद फरमाया। वो क्या है? फरमाया व आहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काइस सुजूद। ये सूरा बकरा है कि अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमा रहा है कि ए इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप दोनों बाप बेटा जाएं और मस्जिद हराम को साफ़ करें, इसको जो है वो इसकी सफाई का ख्याल रखें, इसको मुअत्तर कर दें। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि लित्ताइफीना, इसमें जो है वो तवाफ़ करने वाले आएंगे, वल आकिफीना वर रुक्काइस सुजूद, और इसमें रुकू व सुजूद करने वाले, इत्काफ़ करने वाले आएंगे। यानी मोतकिफ़ीन का तज़किरा जो है, इत्काफ़ वालों का तज़किरा जो है और उनके लिए जो इज़्ज़त अफजाई है उसका अल्लाह जल्ला शानहू ने बयान फरमाया। तो इस पर ज़्यादा बात मैं कुरान की आयात की डिटेल में नहीं करना चाहता, चंद अहादीस जो है वो आपकी समातों की नज़र करता हूँ। इत्काफ़ जो है वो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम सुन्नत मुक़द्दसा है। इत्काफ़ की 3 किस्में होती हैं: इत्काफ़ वाजिब, इत्काफ़ सुन्नत और इत्काफ़ नफल। इस पर मैं आगे चलकर बात करता हूँ। सबसे पहले आप उसके फ़ज़ाइल समात कर लीजिए। ये मेरे सामने सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर सरवर कायनात शफ़ी मौजूदात वजह तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुक़द्दस के 10 दिन का इत्काफ़ भी फरमाया, 20 दिन का इत्काफ़ भी फरमाया और फिर आपने 30 दिन का इत्काफ़ भी फरमाया। यानी आपने 10 दिन का इत्काफ़ भी किया है और फिर 10 दिन आगे बढ़ाकर 20 दिन का इत्काफ़ भी किया है और फिर साथ में 10 दिन और मिलाकर पूरे महीने का इत्काफ़ भी फरमाया है। और उसकी वजह ये इरशाद फरमाई कि लैलतुल क़द्र की तलाश और उसकी जुस्तजू के लिए इत्काफ़ किया जा रहा है।
तो इसका ये मतलब कोई हरगिज़ ना समझे कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको शब कदर के बारे में आगाही ना थी। अगर पता होता तो इस तरह क्यों फरमाते या इस तरह क्यों बैठते। ओ मेरे प्यारे भाई, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। अल्लाह के प्यारे, मेरा ये अकीदा है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी शब को लैलतुल कदर इरशाद फरमा देते, आपकी ज़बान अक़दस से लैलतुल कदर का नाम निकल जाता कि ये रात लैलतुल कदर है, तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसी रात को लैलतुल कदर की रात करार दे देता। मगर ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुन्नत छोड़ी है, एक तरीका छोड़ा है। ये इबादत का इसमें हमारा रुझान बढ़ जाता है कि ये हो सकता है ये रात हो जाए, हो सकता है ये रात हो जाए। लिहाजा ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ फरमाया लैलतुल कदर की तलाश के बारे में। और फिर हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये अद्दुर्रे मंसूर से रिवायत है, फरमा जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए, खुशनुदी का माना है अल्लाह की रिज़ा के लिए, कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा खालिक मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक दिन का एतकाफ़ करता है। इससे ये भी पता चला कि एक दिन का एतकाफ़ भी हो सकता है। अगर कोई शख्स एक दिन का एतकाफ़ करता है फ़क्त अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो इरशाद हुआ कि उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल हो जाएंगी। यानी एक खंदक मशरिक से लेकर मगरिब तक का फासला रखती है, इतनी वसअत रखती है, गोया कि इतना 3 गुना जहन्नम को एक दिन एतकाफ करने वाले से दूर कर दिया जाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि सरकारे दो आलम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जामे सगीर से रिवायत ले रहा हूँ, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की गरज से एतकाफ की नियत कर ली, एतकाफ किया, तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स एतकाफ के इरादे से मस्जिद में दाखिल हुआ और एक दिन भर ठहरा रहा, यानी मुकम्मल एक दिन का उसने एतकाफ किया, तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत के मुताबिक आया था तो गुनाहों के ढेर लेकर आया था, आया था गुनाहों की गठड़ियाँ लेकर आया था, आया था तो गुनाहों के पलंदे लेकर आया था, आया था तो गुनाहों से लबरेज अपने दफातर भरे हुए लाया था। मगर जब एतकाफ से निकला उठा तो तमाम से अल्लाह जल्ला शानहू ने उसे बरी कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये तो एक दिन के एतकाफ करने वाले की बरकत है। सोचिए कि माह मुक़द्दस में सुन्नत पर अमल करते हुए जिसने 10 दिन का एतकाफ किया, जिसने 20 दिन का किया, और जिस खुश नसीब ने महीने भर का एतकाफ कर लिया, तो उसको अल्लाह कितना इनाम और कितना उस पर करम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये रिवायत जो मैं आगे ले रहा हूँ ये शेबुल ईमान से है, हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है। आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ कर लिया, वो ऐसा है जैसे 2 हज 2 उम्रे किए उसने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 दिन का एतकाफ जिसने किया तो उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा, और इससे भी ज़्यादा फजीलत की रिवायतें आगे आएंगी। इसी तरह हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये इब्ने माजा से रिवायत ले रहा हूँ, और मैं एतिकाफ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है, यानी जब तक मोतकिफ मस्जिद में बैठा रहेगा तब तक गुनाहों से बचा रहेगा, यानी और कोई नेकी ना भी करे तो मस्जिद में बैठे रहना ही उसके लिए अजर अजीम है, और उसके लिए तमाम नेकियां लिख दी जाती हैं जिनके करने के लिए
लोग जो हैं वो बाहर थे, यानी एक बंदा एतकाफ बैठ गया और एक शख्स बाहर है, वो मोतकिफ नहीं है। बाहर शख्स नमाज जनाजा भी पढ़ सकता है, मरीज की इयादत भी कर सकता है और किसी नेक महफिल में भी जा सकता है। ये जो शख्स मोतकिफ है ना किसी महफिल में जा सकता है कि मिलाद हो रहा हो और ये वहाँ चला जाए, नहीं जा सकता, और ना ही जनाजे में किसी तरह ऐसे ही जा सकता है, और उसके आगे मसाइल आएंगे जिन जनाजों में जा सकता है, और ना ही ये वैसे किसी मरीज़ की इयादत के लिए जा सकता है। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इसको यहाँ बैठे रहने से ही उतना अजर मिल जाएगा जिन जिन नेकियों को लोग बाहर करके अजर कमाते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ये भी दुर्रे मंसूर से ले रहा हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं कि मोतकिफ को हर रोज एक हज का सवाब दिया जाता है। गोया के 10 दिन का एतकाफ किया तो 10 हज का सवाब ले गया, 20 दिन का एतकाफ किया तो 20 दिन के एतकाफ पर 20 हज का अजर ले गया, और अगर किसी ने महीना भर 30 दिन का एतकाफ कर लिया तो गोया अल्लाह जल्ला शानू ने उसे 30 हज का सवाब इनायत कर दिया। और हुजूर पर नूर शाफा यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इतना ज़्यादा इरशाद फरमाया है कि इस पर इस एक छोटी सी वीडियो में सबका इहाता नामुमकिन है। लिहाजा आइए आगे हम बढ़ते हैं चंद मसाइल की तरफ। एतकाफ़ की, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में अर्ज़ किया कि एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। नंबर 1 एतकाफ़ वाजिब, और नंबर 2 एतकाफ़ सुन्नत, और नंबर 3 एतकाफ़ नफल। अच्छा, ये वाजिब एतकाफ़ क्या है? वाजिब एतकाफ़ ये है कि अगर आपने कोई मन्नत मान ली, कोई नज़र मान ली, मसलन किसी ने नज़र मानी कि ये शख्स मेरा बीमार है, ये ठीक हो जाए तो मैं इतने दिन का एतकाफ़ करूँगा या एतकाफ़ करूँगी। उसने मन्नत मान ली किसी ने भी कि अगर ये मेरा काम हो जाए, किसी से कर्ज लेना था, किसी ने उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा था, या अला हज़ल क़यास कोई भी आप चीज़ लगा लें जो इसकी किसी ने ज़ब्त कर ली या इस पर कोई जुल्म या जबर या ज़्यादती कर रहा है, तो इसने मन्नत मान ली, नज़र मान ली, ये मेरा काम हो जाए तो मैं इतने दिन का एतकाफ़ करूँगा या एतकाफ़ करूँगी, और वो काम हो गया तो उतने दिन का एतकाफ़ करना, उस पर, इस मन्नत पर अमल करना वाजिब है। और ये भी याद रहे कि इस वाजिब एतकाफ़ में रोज़ा भी शर्त है, मगर ये तब मन्नत लाजिम होगी, वाजिब होगी, जब वो ज़बान से इकरार करे। यानी ज़बान से किसी ने ये कह दिया कि अगर ये मेरा मरीज़ ठीक हो गया, या ये जो मेरा भाई है या मेरी बहन है इसके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह ने इसके यहाँ औलाद दे दी, तो मैं अगले साल या किसी वक्त भी एतकाफ़ करूँगा या करूँगी, तो और वो उसकी मन्नत पूरी हो गई तो उसको एतकाफ़ करना लाजिम है। अगर किसी ने ज़बान से अल्फाज दोहराए नहीं, फ़क्त दिल में इरादा कर लिया कि ये हो जाए तो मैं यूँ कर दूँगी, तो फिर ये उस पर लाजिम नहीं हुआ। इसी तरह एतकाफ़ सुन्नत, एतकाफ़ सुन्नत जो है वो क्या है? एतकाफ़ सुन्नत है जी माह रमज़ान के आखिरी अशरे में सुन्नत एतकाफ़ बैठना, और इसके बारे में बहार शरीयत में और दुर्रे मुख्तार में लिखा है कि ये जो एतकाफ़ है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। इसका माना यह है कि अगरचे ये सुन्नत एतकाफ़ है, मगर अगर किसी मस्जिद में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में एक शख्स ने भी सुन्नत एतकाफ़ कर लिया तो सारे बरी ज़िम्मा हो गए, और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो फिर सभी जो है इससे महरूम रहे और मुजरिम हुए। आगे बढ़ते नाज़रीन मोहतरम के इत्काफ जो है वो किस वक्त शुरू होता है? ये 20वें रोज़े का जो इफ्तार है ये मस्जिद में करना होता है, और अगर कोई शख्स लेट हो गया, उसने मस्जिद में जो है वो गुरूब आफ्ताब से तख़ीर यानी लेट मस्जिद में दाखिल हुआ,
या इत्काफ आकर बैठ गया तो उसका इत्काफ सुन्नत नहीं, उसका इत्काफ नफल शुमार होगा। और अगर कोई पहले आ गया, उसने नियत बाद में की, तो दिल में इरादा अगर था, घर से निकला है कि इत्काफ करने जा रहा हूँ, तो काफ़ी है। ज़बान से इसका इकरार ज़रूरी नहीं, दिल में इरादा होना काफ़ी है। खैर, ये जो मस्जिदों में इत्काफ हम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सवाब किस मस्जिद में मिलता है? सबसे ज़्यादा अजीम 3 मस्जिदें हैं जो दुनिया में, कायनात में सबसे ज़्यादा जिनको सवाब मिलता है या जहाँ पर इबादत करने का सवाब मिलता है, वो मस्जिदुल हराम है, यानी बैतुल्लाह की मस्जिद है, खाना काबा में। और दूसरा है मस्जिद नबवी, और तीसरा है मस्जिद अक्सा। यानी ये 3 मसाजिद हैं, इनमें अजर बहुत ज़्यादा है, बाकी सारी मसाजिद जो हैं वो इससे कम है। और आप अपने इलाके में देखें, जो मस्जिद जो है वो जामिया है, जिसमें नमाज बाजमात होती है, जिसमें ज़रूरियात मोतकिफ़ की सारी चीज़ें मुहैया हैं, तो वहाँ पर इत्काफ़ करना ज़्यादा बेहतर है। और अगर कोई अपने महल्ले की मस्जिद में इत्काफ़ करना चाहे तो वहाँ भी इत्काफ़ किया जा सकता है। और वहाँ पर अगर ताहरत वगैरह के मसाइल वहाँ पर उसको दरपेश नहीं है तो वहाँ पर इत्काफ़ करे, दुरुस्त है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, ये जो इत्काफ़ बैठ जाते हैं उनके लिए कि वो मस्जिद में क्या करें। आपसे रिवायत है कि सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि मसाजिद में दुनिया की बातें होंगी, और इरशाद फरमाया कि तुम उनके साथ मत बैठो कि उनको अल्लाह से कुछ काम नहीं। मतलब ये कि अगर आप मोतकिफ हो गए, इत्काफ बैठ गए, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप जो 10 दिन बैठे हैं आप खूब गप्पे लगाएं और दुनिया की बातें करें, तो ये सब मना है। अगर आपने मस्जिद में इत्काफ कर लिया, ये शहादत मिल गई, तो आप दुनिया की बातें ना करो, क्योंकि दुनिया की बातें करने वाले जो हैं वो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको अल्लाह से कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह अगली एक हदीस, ये सही मुस्लिम में है, इरशाद हुआ कि जो किसी को मस्जिद में बाआवाज़े बुलंद गुमशुदा चीज़ ढूंढते हुए सुने, तो उसके बदले में ये कहे कि अल्लाह तेरी इस चीज़ को ना मिलाए, क्योंकि मस्जिदें इस काम के लिए नहीं बनाई गई। मतलब ये कि अगर किसी की जूते गुम हो गए मस्जिद में, तो इसका मतलब ये नहीं दौड़ता फिरे इधर उधर, मेरे जूते गुम हो गए, मेरे जूते गुम हो गए, बल्कि अब तो इस तरह का ऐलान होते रहते हैं अक्सर मसाजिद में। किसी दुकान पर सब्ज़ी आ गई तो हजरात फलां दुकान पर सब्ज़ी है, ले लीजिए। किसी कसाब ने गोश्त कर दिया तो हजरात फलां के फटे पर गोश्त हो गया है, वहाँ से ले लीजिए। और फलां की फसल काटी जा रही है, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह के गैर ज़रूरी ऐलान मस्जिद में करना सख्त ममनू है। जैसा कि हदीस मैंने पढ़ दी, हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स मस्जिद में इस तरह का शोर करे तो उसके लिए ना बरकत की दुआ करे, ना मिलने की दुआ करे। ठीक है, तो अगर कोई इमाम साहब अगर मस्जिद में ऐलान नहीं करेंगे तो अगले दिन मस्जिद से फारिग होंगे, तो उसका हल है। उसका हल ये है कि जहाँ आपने जो माइक है जिसमें आप अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं, तो वो आप फनाए मस्जिद में रखें। फनाए मस्जिद में आप जैसे चाहें बातें करते रहें, मगर मस्जिद में ना करें। हज़रत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी आप इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद में मुबाह बात करना, गैर ज़रूरी बातें एक तो होती हैं नाजायज़ हराम बातें, एक जायज़ बातें, जैसे हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है, कैसे हो, कारोबार कैसा है वगैरह, ये जायज़ बातें। जायज़ बातें भी जो मस्जिद में करे, मुबाह बात, अगर वो बात भी करता है तो वो नेकियों को खा जाती है। हज़रत सैयदना साहिब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला, आप कहते हैं कि मैं देहात में रहता था, मैं मस्जिद नबवी में आया, तो मस्जिद नबवी में मैं खड़ा किसी से बात कर रहा था कि एक शख्स ने पीछे से मुझे एक कंकरी मारी, रोड़ा मारा, और मैंने पलट कर देखा कि ये किसने मुझे मारा है। तो मैंने देखा कि हज़रत फ़ारूक आज़म मस्जिद के बाहर खड़े थे। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया।
जब मैं पहुंचा तो आप फरमाने लगे तुम कहाँ रहती हो? तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं जो ना वो शहर के एतराब में रहता हूँ, यानी देहात में रहता हूँ। आपने इरशाद फरमाया अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो मस्जिद की बेअदबी करने पर मैं तुझे कोड़े लगवाता। अब तुम देहात में रहने वाले हो, तुम इल्म से नाआशना हो, इसलिए माफ़ करता हूँ और आइंदा मस्जिद में इस तरह गुफ्तगू मत करना। तो पता चला नाज़रीन मोहतरम कि मस्जिद में बातें करने वाले को अगर फ़ारूक आज़म जैसा हुक्मरान होता तो वो कोड़े लगवाता, यानी इतना सख्त है मस्जिद में बातें करना। इसी तरह हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। अब अगर कोई शख्स एतकाफ बैठ गया तो वो मस्जिद में खिलखिलाए हंसे ना, कि उसका खिलखिलाना हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। मस्जिद में बैठने वाले के लिए चंद ज़रूरी बातें ये भी हैं कि मस्जिद में जब वो अपनी तैयारी कर रहा हो एतकाफ बैठने की, या कोई ख़ातून कर रही हो, तो वो चाहिए कि वो पहले गुस्ल करें, अपने वजूद से गैर ज़रूरी बालों को हटाएं और अपने बदबूशुदा कपड़ों को उतारें, खुशबू वाला मुअत्तर जिस्म बना लें और अच्छे उम्दा कपड़े पहन लें, खुशबू लगा लें, अपने मुंह से बू को भी ज़ाइल कर दें। इस तरीके से आप साफ शफाफ होकर तैयार हो जाएं एतकाफ बैठने के लिए। अब अगर आप एतकाफ बैठते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फरिश्ते भी आपकी इबादत में, आपकी मायत में होंगे। हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के बारे में भी आगाही फरमाई है और मना फरमाया है कि कोई ऐसी चीज़ खा खू कर मस्जिद में नहीं आना चाहिए जिससे मुंह से बू निकलती हो, बदबू निकलती हो, और इस बदबू से फरिश्ते भी तकलीफ़ महसूस करते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स एतकाफ बैठ गया तो बैठकर वो अपने कानों में उंगलियां मारना, अपने नाक में उंगलियां मारना, अपने नाखनों से मैल कुचैल निकालना, बदन से मैल कुचैल खुरेज कर जो है वो मस्जिद में फेंक देना, मस्जिद की दरियों, चटाइयों और कलीनों के साथ, दीवारों के साथ उसको लगा देना, साफ कान में लगाया और तीली लगाई और साफ़ कर दिया, तो ये सख्त मना है, ये याद रखिए। इस तरह अगर आपने किया तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह हिलबारी आप इरशाद फरमाते हैं अगर आपने मस्जिद में कोई तिनका भी फेंक दिया तो मस्जिद को इस कदर तकलीफ़ होती है कि जिस तरह आपकी आँख में कोई कतरा चला जाए और कोई बाल चला जाए, कोई चीज़ हमारी आँख में चली जाए तो हमें तकलीफ़ होती है, इसी तरह मस्जिद को भी तकलीफ़ होती है। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने जज़्बुल क़ुलूब में भी इस तरह की एक बात नकल फरमाई है, तंबीह फरमाई। तो लिहाजा मस्जिद में बातें करना, मस्जिद में कोई चीज़ फेंकना, ये सख्त मना है। मस्जिद की दीवार, चटाई वगैरह इसको ज़ोर ज़ोर से झाड़ना मस्जिद के अंदर कि उससे मट्टी उड़े, गर्द उड़े और इससे आवाज़ पैदा हो, ये भी मस्जिद में मना है। हाँ, अगर कोई शख्स मस्जिद में है तो उसको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो वो अपने रुमाल से उसको साफ़ कर सकता है, मगर रुमाल से साफ़ करने के बाद रुमाल को फेंक देना मस्जिद में ये मना है। अपनी जेब में रखे, अपने हाथ में रखे या अपने बैग और पर्स वगैरह में रख सकता है। अगर कोई मस्जिद में जाए और वो जूते लेकर जाना ज़रूरी हो तो पहले जूतों को झाड़ ले, झाड़ने के बाद मस्जिद में जाकर कहीं महफूज एक साइड में रख दे। और अगर पाँव में मट्टी लगी हो मोतकिफ के आते जाते तो पाँव को जब मस्जिद में दाखिल होने लगे तो किसी रुमाल कपड़े से अच्छे से साफ करके मस्जिद में दाखिल हुआ करें। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि आप फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाया कि अपने अपने महलों में मस्जिदें बनाओ और फिर साथ में ये भी हुक्म दिया कि उसे खूब साफ रखो और खुशबूदार रखो। मतलब ये हुआ कि मस्जिदों को साफ रखना, खुशबूदार रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि मस्जिद के अंदर जाएं तो किसी को ताफुन ना हो, बदबू ना आए, बेकरारी ना हो जाए कि बाहर निकले, बल्कि मस्जिद में जाए तो इतनी सफाई हो, इतनी मस्जिद मुअत्तर हो कि जाने वाले का दिल लग जाए। मस्जिद में अगर आप इत्तिकाफ बैठे हैं, आप वुज़ू करने चले गए और जमात खड़ी होगी तो दौड़ कर आपका आना मस्जिद में सख्त मना है।
बल्कि एतकाफ के अलावा भी मना है। लिहाजा मस्जिद में दौड़ कर चलना के धमक पैदा हो, इस तरह चलना ममनू है। वुजू करने के बाद अगर आपके हाथ पांव से जो पानी के छींटे हैं, तरी है, ये भी मस्जिद में नहीं गिरनी चाहिए। मस्जिद के एक दर्जे से दूसरे दर्जे में, मस्जिद मतलब उसकी 2-3 मंजिलें हैं, तो एक से दूसरी मंजिल में जाने से एतकाफ टूटेगा या नहीं। तो मस्जिद अगर नीचे ऊपर है तो उसकी सीढ़ियां भी अगर मस्जिद के अंदर से ही जाती हैं तो नीचे ऊपर जाने आने में कोई हर्ज नहीं, जा आ सकते हैं। और अगर सीढ़ियां बाहर से हों तो बिल्कुल नहीं जा सकते। मोतकिफ के लिए यह भी ज़रूरी है कि वो हंसी मजाक मत करे, चुटखले मत सुनाएं और मत सुने कि मस्जिद में हंसी मजाक जो है ये भी कब्र में अंधेरा लाएगा। ये तो वैसे ही ममनू है, मगर मस्जिद के अंदर एतकाफ में तो सख्त ममनू है। हाँ, किसी बात पे मुस्कुराना, तबस्सुम करना ये जायज़ है। मस्जिद के फर्श पर कोई चीज़ फेंकना, मसलन गर्मियों में जो हाथ से पंखा हिलाते हैं मस्जिद में, फेंक देना उधर, और किसी को आवाज़ दे देना दूर से, इस कोने में बैठा है उस कोने से आवाज़ दे देना अल्लाह दिते, तो इस तरीके से आवाज़ देना मस्जिद में मना है, बिल्कुल आवाज़ ना दे। और इसी तरह अगर किसी का मैदा ख़राब हो जाए और उसे बार बार री खारिज हो रही हो और मस्जिद ताफुन और बदबू फैल रही हो, तो वो खारिज मस्जिद में बैठ जाए। खारिज मस्जिद में जहाँ वुज़ू वगैरह है वहाँ चला जाए, वाशरूम में होकर आ हो जाए, तो इस तरीके से मस्जिद की जो नफनाए मस्जिद में जाकर इस तरीके से रिलैक्स होकर फिर आ जाए। और इसी तरह मस्जिद के अंदर सोना, खाना पीना ये भी ममनू है, हाँ, जब तक वो एतकाफ का इरादा ना कर ले। अगर वो एतकाफ का इरादा कर ले तो फिर उसका मस्जिद में खाना पीना, लेटना जायज़ हो जाएगा। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, एतकाफ अगर कोई शख्स कर रहा है तो अगर उसको एतकाफ तोड़ना ही पड़ जाए, यानी कोई ऐसी शिद्दत की मजबूरी हो जाए कि वो अब उसको एतकाफ फासद करना पड़े, तो वो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी बिना पर वो एतकाफ तोड़ सकता है। तो उनमें से चंद चीज़ें मैं अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1, एतकाफ के दौरान कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो जाना कि जिसका इलाज यहाँ पर मुमकिन ना हो, तो वो एतकाफ तोड़ सकता है। अगर ये डॉक्टर है, तबीब है, और इसके अलावा बाहर कोई मरीज़ है वो आ नहीं सकता, या इसके अलावा उसकी या वहाँ पर कोई और मौजूद डॉक्टर नहीं है, ये जाएगा तो उसकी जान बच सकती है, तो एतकाफ तोड़ कर जा सकता है। इसी तरह अगर कोई बाहर ईसाई या कोई ऐसा शख्स है वो कहता है कि अगर वो फलां बंदा मुझे कलमा पढ़ाएगा तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तो उसको कोई इतला करे कि उसकी ये शर्त है, तो ये एतकाफ तोड़ कर चला जाए, उसे कलमा पढ़ा दे। कोई आदमी अगर डूब रहा हो, जल रहा हो, मर रहा हो, किसी को खुदा न खास्ता बिजली करंट लग जाए, तो ये शख्स अगर उसको बचा सकता है तो एतकाफ तोड़कर उसको बचाना ज़रूरी है। अगर जिहाद का हुकूमत ऐलान कर दे, वैसे तो हमारी हुकूमत क्या करेगी, उसने तो जिहाद की आयात और चैप्टर ही निकाल दिए। ये तो मुखन्नस लोग हैं, जिहाद ये क्या करेंगे। अगर जिहाद करना होता, जिहाद के लिए ये अगर ऐसे ज़हन रखते होते या इतना दिलो गुर्दा रखते होते या ऐसे जज्बात रखते होते, तो ये फ़लस्तीन के मुसलमान इस तरह ना पिस रहे होते। खैर, जिहाद के लिए अगर ऐलान कर दिया जाए तो एतकाफ तोड़कर जिहाद में शिरकत करना ज़रूरी है। अगर जनाजा कोई आ जाए और कोई और पढ़ाने वाला ना हो तो उसका जनाजा पढ़ा सकता है। अगर कोई शख्स एतकाफ बैठा है, उसके वालिदैन में से कोई फौत हो जाए, उसका खुदा न खासा बेटा, बहन, भाई, कोई ऐसा अजीज़ फौत हो गया, तो ये एतकाफ तोड़कर जा सकता है। और अगर
किसी अजीज़ महरम या ज़ौजा का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा के लिए इत्काफ़ तोड़ सकते हैं, और उनका जनाजा भी अगर कोई और पढ़ाने वाला ना हो और इसका ही जाना ज़रूरी हो तो ये पढ़ा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इत्काफ़ में और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर वो सारी से मैं सरफ़ नज़र कर रहा हूँ, कतई नज़र कर रहा हूँ, जानबूझकर उसको छोड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह किसी और सेशन में इसको बयान कर दिया जाएगा। जहाँ आप अगर कोई किताब ख़रीद सकते हैं, तो जैसे कि फैज़ान रमज़ान किताब है, इसी तरह और भी माह रमज़ान के मौजू उन्वानात पर बहुत सारी किताबें हैं, बारे शीयत वगैरह, इस तरह की कोई किताब ख़रीद कर आप उससे मुताला कर सकते हैं। बस चंद बातें इस्लामी बहनों के इत्काफ़ से मुतल्लिक़ा हैं कि वो इत्काफ़ में क्या कर सकती हैं क्या नहीं। तो इत्काफ़ अगर कोई इस्लामी बहनें हैं वो इत्काफ़ बैठ रही हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो मस्जिद में जाकर नहीं बैठ सकती जहाँ मर्द बैठते हैं, वो मस्जिद बैत में इत्काफ़ करें। यानी वो मस्जिद जो है जो अपने घर में नमाज के लिए बनाई हुई है, नवाफिल के लिए बनाई हुई है, तो उस मस्जिद में इत्काफ़ करें। अगर वो उस मस्जिद में यानी उनके घर में मस्जिद नहीं है, मस्जिद बैत नहीं है, तो फिर वो इत्काफ़ नहीं कर सकती। लिहाजा इत्काफ़ बैठने से पहले आप इरादा कर लीजिए, किसी जगह को मखसूस कर लीजिए कि मैं यहाँ पर इत्काफ़ बैठूंगी, ये मेरी मस्जिद बैत है, यहाँ पर नमाज पढ़ूंगी, तो वहाँ पर वो इत्काफ़ बैठे। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, अगर कोई इस्लामी बहन नमाज के लिए कोई जगह मखसूस कर लेती है तो फिर वहीं पर बैठकर इबादत करेगी और जगह उसको अदली बदली नहीं कर सकती। अगर कोई औरत जो है वो शौहर की इजाज़त के बग़ैर इत्काफ़ बैठ जाती है तो उसके शौहर को नागवार गुजरता है तो ये उसका इत्काफ़ नहीं है। हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक केस आया कि ख़तून ने आकर अर्ज़ की, आका मेरा शौहर मुझे नमाज नहीं पढ़ने देता, नमाज पढ़ती हूँ तो जाए नमाज से खींच लेता है, मैं रोज़ा रखती हूँ तो जानबूझकर ज़बरदस्ती मेरा रोज़ा तुड़वा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने उसको बुलवाया और पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने अर्ज़ की, आका मैं इसे फ़र्ज़ नमाज और रोज़ों के लिए मना नहीं करता, मगर ये जब नफली रोज़े रखती है तो लगातार इतने ज़्यादा रखती है कि ये मेरी ख्वाहिशात को भी तर्क कर देती है, और ये रात को नमाज़ पढ़ती है तो इतनी ज़्यादा इबादत करती है, नमाज़ पढ़ती रहती है, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ती रहती है कि मैं इसका इंतज़ार करते करते सो जाता हूँ। इसलिए जब मैं ज़्यादा इससे तंग आ जाता हूँ या अपनी ख्वाहिशात के हाथों से मजबूर हो जाता हूँ तो मैं इसको जाए नमाज से खींच लेता हूँ और इसका रोज़ा तुड़वा देता हूँ। तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को मना फरमा दिया कि तुम नफली इबादत अपने खामद की इजाज़त से किया करो। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपनी खातून को इजाज़त दे देता है तो उसके बाद में उसको ख्याल आया या उसकी ख्वाहिश पैदा हो गई तो अब वो खातून ना इत्काफ़ तोड़े ना रोज़ा तोड़े, वो नहीं इस तरह कर सकती। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बयान करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानू की अजीम बारगाह में दुआ है कि वो हमें जब तक ज़िंदा रखे दीन मतीन पर ज़िंदा रखे, और जब भी मौत अता फ़रमाए तो दीन मतीन पर मौत ईमान की हालत में अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।